संत बाबा साहब ने कहा, लाला रोटी मिले चाहे नहीं मिले, मुक्ति तो दूर की बात रही, लेकिन संसार से तो आजाद हो गया। यह भी एक पत्र में लिखा है, तू संसार से आजाद हो गया, तुम्हारी बराबरी का मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और बहुत कुछ लिखा है, आप सब पत्र को पढ़िएगा, लास्ट में सारे पत्र लिखे हुए मैंने पोस्ट कार्ड प्रमाण के रूप में स्कैन करा करके उसमें छपवा दिया है, ताकि कोई यह नहीं कहे कि यह कल्पित बात है। और इस पंडाल में हमारे वो सत्संगी भी बैठे हैं जिन्होंने वह पत्र हमको दिया। आनंद बाबू के पोते मोहिम बाबू, हाँ मोहिम बाबू हमको दिया, बाबा ये लीजिए संत मत का धरोहर, इसको आप कहीं छपवा दीजिएगा। मैंने उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए संत में ही लीलामृत में सारे पत्र को छपवा दिए कि देखिए ये पत्र आपका। बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। उनको भरोसा नहीं था कि इस पत्र को दूसरा भी कोई छपवाएगा। और हम उस पत्र के लिए सोना की व्यवस्था आश्रम में रखे हैं, चांदी की व्यवस्था रखे हैं। जो पत्र बाबा साहब के हाथ से लिखे हुए हैं, वो पत्र को चांदी के पत्थर पर सोने के अक्षर से लिखवाया जाएगा। इस पत्र में यह लिखा हुआ है, देवी चरणों में दंडवत करता है। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। उस गुरुदेव ने हम लोगों को कहा, ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ऐसे आंख बंद करके बैठ जाने से नहीं होगा, चातक की तरह से बैठना पड़ेगा, चातक की तरह से ध्यान लगाना पड़ेगा, चातक की जैसी निष्ठा बनानी होगी। वह किसी भी नक्षत्र का जल नहीं पीता, किसी जलाशय का जल नहीं पीता, और आकाश की तरफ एक टक से देखता रहता है और मुंह से बोलता रहता है, पियो पियो पियो। जब तक उसके मुंह में पानी नहीं पड़ जाता तब तक वह बोलना बंद नहीं करता है। हम लोग तुरंत 2 मिनट जाप नहीं किए और तब तक कूद गए ध्यान करने के लिए, गुरु महाराज के रूप का चिंतन करने लगे। 2 मिनट चिंतन नहीं कर पाए तब तक दृष्टि योग को क्यों छोड़ दें, दृष्टि योग भी कर ही लेते हैं। और दृष्टि योग जब हो ही गया तो नादान संधान को क्यों बाकी रखें। ये 15 मिनट में 15 डाली बदल रहे हैं, इतना आसान है ध्यान। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है जी। सूत्रे मणिगणा युवा, भगवान ने गीता में कहा, जैसे धागे में मणि गुथे हुए होते हैं, उसी तरह से संत मत की ये चारों क्रियाएं एक ही धागे में गुथी हुई है। एक दाने दूसरे दाने को लांघ नहीं सकते हैं। उसी तरह से मानस जब क्लियर किए बगैर मानस ध्यान हो नहीं सकता है, मानस ध्यान क्लियर किए बगैर दृष्टि योग हो नहीं सकता है, दृष्टि योग में निष्णात हुए बगैर नाद का द्वार खुल ही नहीं सकता है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फेर जमाया पानी, सब घट पूरन पूर रहा है अलख पुरुष निर्वाणी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गुरु के ज्ञान में अपने को रखने वाला कोई भाग्यवान भजनी पुरुष सुनता है। गगन में आवाज होती झीनी, अंतराकाश में पानी भी गिरता है आकाश से, बिजली भी चमकती है आकाश में, और बादल के गर्जन भी होते हैं आकाश में। आकाश में केवल पानी ही नहीं है, बिजली भी है और बादल के गर्जन भी है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, अंतराकाश में
सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज हो रही है। कौन उस आवाज को सुनता है? पहले होता नाद बिंद से, बिंदु से वह नाद प्रकट हो रहा है, बिंदु से वह आवाज निकल रही है। आवाज तो पहले से ही है, लेकिन बिंदु का ध्यान हो जाने के बाद दुनिया की तरफ से ख्याल बिल्कुल अलग हो जाता है। जब दुनिया से ख्याल बिल्कुल अलग हो जाता है, तब दुनिया बनाने वाले की आवाज वहां से शुरू होती है। तब उतनी एकाग्रता में उस आवाज को सुनने की शक्ति होती है। पहले होता नाद बिंद से, बिंदु पर जिनकी दृष्टि पूर्ण रूपेण सिमट गई, वही सिमटाव वाला साधक उस आवाज को सुनता है। और बिंदु किसके अंदर में प्रकट होता है? का फिर जमाया पानी, पानी की तरफ बहने वाला जो यह मन है, इस मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लिया, फिर लौटा लिया, जमाया, स्थिर कर लिया। पानी की तरफ बहने वाले इस चंचल चलायमान मन को 9 द्वारों से फेर लिया, पिंड से फेर लिया, बाहर से अंदर की तरफ फेर लिया और 10वां द्वार में स्थिर कर लिया। उसको बिंदु का दर्शन होता है, और बिंदु का दर्शन करने वाला ही नाद को सुनता है। और किसके नाद को सुनता है? सब घट पूरन पूर रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी, उसके नाद को सुनता है। तो चातक पक्षी की तरह पहले तो एक टक से काली घटा को देखना होता है। उस घटा को देखने ही साधक पागल हो जाते हैं। बाबा कुछ ध्यान में नजर नहीं आता है, कुछ दिखलाई नहीं देता है, कुछ दिखलाई नहीं देता है, कुछ नहीं दिखलाई देता है, कुछ नहीं दिखलाई देता है। हम तो कह देते हैं यदि ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है तो समझिए ध्यान बन गया। कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, बाहर का कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, तो ध्यान हो गया। आप भीतर में काहे के लिए देखने के चक्कर में पड़े? महर्षि रमन कहते थे, जो साधक भीतर में देखना चाहता है उनको कभी नहीं दिखलाई देगा। भीतर में आप देखते देखते मर जाएंगे, कभी कुछ नहीं दिखलाई देगा। बाहर का दिखना बंद हो जाएगा, भीतर में स्वतः दिखने लगेगा।